4 वर्ष। सुनाओ समझाइए, हमको समझाइए कहाँ क्या क्या लगा हुआ है इसमें। अच्छा, तब जो है अब ये तस्वीर किस क्या है, कैसे है? परमात्मा कबीर साहब आए थे जिंदा महात्मा के रूप में। हाँ, काले जोगा पहने हुए थे, उनकी दाढ़ी थी। संत गरीबदास जी महाराज को मिले थे ठीक। और उनको ज्ञान समझाया था परमात्मा ने। ठीक है। गरीबदास जी महाराज के साथ कई सारे और भी लोग थे। तो अब वो लोग तो गौ चरा रहे थे, जिंदा महात्मा को देख के कि ये मुसलमान है, ऐसे सब चले गए थे। लेकिन संत गरीबदास जी के अंदर था उतना कि हाँ कोई तो शक्ति है, वो चिपके रहे इनके पास। फिर उसके बाद जिंदा महात्मा जी ने बोला कि बेटा दूध आगे चलते रहिए, बताते रहिए। फिर उसके ऐसे बाद जिंदा महात्मा जी ने बोला कि जैसे बेटा ये यहाँ पे क्या हुआ था, मतलब ये पहले वाले में क्या हुआ आके था? मिले थे। अच्छा ठीक है। गरीबदास जी उसके से बाद थोड़ा मोड़ा ज्ञान समझाए थे, हाँ। तो उनको ज्ञान अच्छा लगा। ठीक है। और फिर उसके बाद जिंदा महात्मा बोले कि बेटा मुझे दूध चाहिए, मुझे दूध पीना है और मैं कुंवारी गाय का दूध पीता हूँ। अच्छा। इनकी बछिया नहीं लिया। अब संत गरीबदास जी महाराज सोचने पड़े कि अब कुमारी गाय तो बछिया नहीं होती है, दूध थन भी नहीं है उनके, दूध कहाँ से निकालेंगे। फिर उन्होंने कहा कि बेटा तुम कुमारी गाय को ले आओ, उनसे दूध में निकाल लो। तो चमत्कार अब देखिए कि जैसे ही जिंदा महात्मा ने कुमारी गाय के पीठ पर हाथ सहरा है ना, अच्छा जैसे ये तस्वीर दिखा रहे हैं। पूरी दूध की धार निकलने लगी। अच्छा। तस्वीर में जैसे दिखाया जा रहा है ना, हाँ ठीक है। दूध की पूरी धार निकलने लगी और मटका भर गया। उस दूध को जिंदा महात्मा ने ग्रहण किया। हाँ आगे और संत गरीबदास जी महाराज को भी पीने को दिया। ठीक है। अब देखिए वेदों में प्रमाण आप देखिएगा यहाँ पे हुआ है ना, हाँ तब तो देखो गड़े हो गया ना। हाँ ये जो कटआउट से लगा हुआ है, ये क्या चीज़ दिखा रहा है? ये कटआउट दिखा रहा है कि जिंदा महात्मा जी जो हैं देखिए दूध ग्रहण कर रहे हैं। अच्छा ठीक है। तो वेदों में प्रमाण भी जो है, जब पूर्ण परमात्मा धरती पर अवतार लेते हैं ना, हाँ। तो कंवारी गाय के दूध से ही उनको तृप्ति होती है। अच्छा, तृप्ति होती है मैंने उनकी भूख मिटती है, प्यास मिटती है। अच्छा, ठीक है। कंवारी गाय ही तृप्त करती है। ठीक है। वही जिंदा महात्मा जो है पूर्ण परमात्मा जिंदा महात्मा के रूप में आए थे। अच्छा फिर उसके बाद यहाँ पर भी ये क्या मतलब, ये कैसे दूध पीने लग गए? फिर उसके बाद जिंदा महात्मा ने संत गरीबदास जी महाराज को दिया कि बेटा तुम भी दूध ग्रहण करो। ओके। हालांकि और भी उनके साथ जो और भी बालक खेल रहे थे उनको भी दिया, तो उन्होंने बोला कि नहीं बाबा जी मैं तो नहीं पीऊँगा। अच्छा, लेकिन अच्छा। संत गरीबदास जी महाराज ने बोला कि मैं पी लेता हूँ बाबा। अच्छा ठीक है। उन्होंने दूध पिया। ठीक है। और फिर उसके बाद उनके साथ बैठकर आगे वाली प्रदर्शनी में आप देखिए वाली प्रदर्शनी, अच्छा फिर आगे जिंदा महात्मा जी जो है हाँ। संत गरीबदास जी महाराज के साथ बैठकर ज्ञान चर्चा कर रहे हैं। अच्छा ठीक उनको है। सारा ज्ञान समझा रहे हैं कि सतलोक में क्या दृश्य है। अच्छा ब्रह्मा विष्णु महेश की परिस्थिति बताई, स्थिति बताई, उनकी समर्थता बताई हाँ। कि ये लोग बस एक विभाग के मंत्री हैं। ठीक है, और ठीक है। इनकी भी जन्म मृत्यु होती है, चेंज होते रहते हैं। अच्छा ठीक है। फिर उसके बाद संत गरीबदास जी महाराज ने बोला कि मुझे उस सतलोक सचखंड देखना है। फिर उसके बाद अचानक से बोले गए सबसे हाँ। पहले ये बताइए ये क्या चल रहा है यहाँ पे? सबसे पहले जो है और आप फिर शुरू से हाँ, तो फिर उसके बाद संत गरीबदास जी महाराज की आत्मा को निकाल कर जिंदा महात्मा जी ले गए धर्मराज के लोग। हाँ। और वहाँ पर क्या है कि धर्मराज को चित्र दिखाइएगा, ये जो है 21 ब्रह्मांडों का न्यायाधीश है। अच्छा इसके ये जो सिंहासन के पास बैठे खड़े हैं, के पास जो है ना हाथ जोड़ के खड़े हैं जिंदा महात्मा के लिए। हाँ। क्योंकि उनको भी एहसास है कि ये कोई बड़ी शक्ति है, कोई सतलोक से आए हुए कोई बहुत बड़ी शक्ति है। तो हाथ जोड़ के खड़े हो गए। और ये जो है 21 ब्रह्मांडों के कंट्रोलर है। कंट्रोलर नहीं मतलब न्यायाधीश है। अच्छा मतलब जो लोग यहाँ कर्म करते हैं उसको ये जैसा कर्म करते हैं ना वैसा उनको पोजीशन प्राप्त होती है। ठीक है। इनके पास सभी का लेखा जोखा होता है, जीवों के कर्मों का सारा लेखा जोखा रहता है धर्मराज। अच्छा ठीक है। इस धर्मराज से ब्रह्मा विष्णु महेश भी डरते हैं कि हमारे कर्मों का भी लेखा जोखा ये कम। अच्छा ठीक है। और संत गरीबदास जी महाराज को तो फिर ये मतलब ये कैसे क्या ये क्या वार्तालाप हो रही है? ये वार्तालाप हो रही है कि गरीबदास जी महाराज को जब ले गया था तो धर्मराज जी ने बोला कि महात्मा आप इन्हें कहाँ ले जा रहे हैं? तो इन्होंने बोला कि मैं इन्हें सतलोक दिखाने ले जा रहा हूँ। और जो भी गरीबदास जी महाराज के लेखा जोखा थे उनमें अपने फाड़ दिया उन्होंने कि भाई इसको मैं नहीं मानता हूँ, मैं तो इन्हें ले जाऊँगा सतलोक दिखाने के लिए। ठीक है। आगे ये क्या है इतना सुंदर सा दृश्य जो दिख रहा है? उसके बाद जब जिंदा महात्मा ने सतलोक ले गए संत गरीबदास जी महाराज को, तो वहाँ पर तो फिर जो है सिंहासन पर हाँ ब्रह्म कबीर साहब जी हाँ बैठे हुए थे एक्चुअली। ठीक है। उनके माथे पर जो छतरी थी, माथे पर जो गुम्बद था ना, हाँ वो इस धरती के जितना बड़ा गुम्बद था।
अच्छा। और उनके शरीर के एक रोमकूप से हाँ, करोड़ हाँ। सूर्य करोड़ चंद्रमा के जितना प्रकाश निकल रहा था। ठीक है। इतना स्व प्रकाशित शरीर था उनका। आप समझ नहीं मतलब ये यहाँ पे 2 रूप जो दिखाई पड़ रहा है, इसका क्या मीनिंग है? उसके बाद क्या है ना कि जैसे ही संत गरीबदास जी महाराज पहुँचे, जिंदा महात्मा जी क्या हुआ कि जिंदा महात्मा जी गए और चंवर करने लगे अच्छा। पूर्ण परमात्मा के ऊपर। मतलब कबीर नीचे से साहब जो के ऊपर। जिंदा हाँ, महात्मा के रूप में भगवान थे, वो ऊपर जाके वो खुद ऊपर चंवर जाकर करने लग गए। खुद चंवर करने लग गए। ठीक है, ठीक है। पूर्ण परमात्मा के ऊपर। तो संत गरीबदास जी महाराज ने सोचा कि ये कोई परमात्मा के नौकर चाकर होंगे जो चंवर कर रहे हैं उनके ऊपर, असली भगवान तो वो है। अच्छा, मतलब इनको जो सिंहासन वो पे हो बैठे संदेह हो गया था कि हाँ। ये कोई नौकर वौकर है नौकर है और वो भगवान तो यहाँ बैठा हुआ है। भगवान यहाँ पे बैठे हुए हैं। ठीक है, ठीक है। फिर उसके बाद अचानक से क्या हुआ कि पोजीशन शिफ्ट हो गया। जो संत गरीब पूर्ण परमात्मा थे वो खड़े हो आगे, गए और सिंहासन पर जो है जिंदा महात्मा बैठ गए। अच्छा। जब सिंहासन पर जिंदा महात्मा बैठे और पूर्ण परमात्मा उनके ऊपर चंवर सेवा करने लगे। संत अच्छा। गरीबदास जी महाराज को आश्चर्य हुआ कि भाई ये क्या हो गया कि जिंदा महात्मा तो बैठ गए हैं और चंवर कर रहे हैं। फिर उसके बाद जो है अचानक से आगे क्या हुआ कि वो पूर्ण परमात्मा है वो जिंदा महात्मा के शरीर में प्रवेश कर गए। अच्छा। ये देखो आगे और का। चंवर जो है अपने आप हिलने लगा, अपने आप चल रहा था चंवर। अच्छा, जैसे यहाँ ये ऐसे। यहाँ पर है। ठीक है, ये ठीक है। चंवर जो है अपने आप चलने लगा जैसे ही पूर्ण परमात्मा जिंदा महात्मा के शरीर में प्रवेश कर गया। अच्छा, ठीक संत है। गरीबदास जी महाराज देख कर सोचने लगे कि ये हो क्या गया ये। फिर उसके बाद उनको और भी ज्ञान समझाया कि बेटा जिस लोक में तुम रह रहे हो वो नरक समलोक यहाँ है, असली सुख तो यहाँ है। यहाँ पर देखो सारी आत्माएं जो हैं अच्छा। मौज ले रही हैं और तुम क्या नरक में कर्म फल है अच्छा, और ठीक है। कर्म बंधन का भी प्रावधान है वहाँ पर तुम भोग रहे हो। तो ये मतलब ये जो बालक रूप में गरीबदास जी थे वहाँ पे, तो अब ये क्या ऐसे क्यों कल्पना कर रहे हैं जो ऐसा दृश्य दिख रहा है? ऐसा दृश्य सोच रहे हैं कि देखिए ये बच्चे जैसा क्या मतलब क्या हो गया, क्यों सोचने लग गए ऐसा देख के? ये इसलिए सोचने लगे ये भौचक्के हो गए थे कि परमात्मा हम लोग धरती पर तो नरक का जीवन भोग रहे हैं, यहाँ पर आपका सुंदर है इतना, मुझे तो यहीं पर रहना है। अच्छा, ठीक है, ठीक है। वो सोचने पड़ गए थे। और फिर उसके बाद इधर धड़ा हुआ तब तक कि